Welcome to accounts classes. Today I will discuss with you format of balance sheet. Okay, let's start. This is format of balance sheet. इसमें जो है हम लोग फॉर्मेट देखेंगे कि बैलेंस शीट जो है वो कैसे तैयार किया जाता है। ये देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है बैलेंस शीट, और यहाँ पे जो क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा वो चीज़ मेंशन किया जाता है। ऐसे भी फॉर्मेट में ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया गया है, एडजस्ट करके यहाँ पे स्पेस दे दिया गया है। जब इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे तब यहाँ पे डेट जो है मेंशन किया जाएगा। ओके, तो पहले ये देखिए फॉर्मेट जो है बना हुआ है। इसमें 4 कॉलम्स होते हैं, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। लेफ्ट में जो है लायबिलिटीज होता है और राइट में जो है एसेट्स होता है, और बीच में जो है दोनों साइड अमाउंट रहता है, डेबिट और क्रेडिट। अमाउंट जो है वो लिख दिया जाता है। ओके, तो ये लायबिलिटी साइड सारा जो है लायबिलिटी का आइटम्स आएगा, और एसेट साइड सारा एसेट्स का आइटम्स आएगा। लायबिलिटीज में सबसे पहले करेंट लायबिलिटीज लिखा जाता है। करेंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, कल के वीडियो में डिस्कस किए थे, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सैलरी क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम। ये सारा जो है करेंट लायबिलिटीज में आएगा। फिर उसके बाद आएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। ये सारा जो है इस सब का मीनिंग जो है बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, ये सब का मीनिंग हम लोग जो है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन्स आता है। लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब बहुत पहले का लोन्स है जो कि हम लोग जिसका पेमेंट हम लोग नहीं किए हैं, वो आ जाएगा। आगे देखते हैं, फिर रिजर्व्स जो है वो आएगा। रिजर्व्स जो प्रोप्राइटर अपने पास रखता है वो। फिर कैपिटल, जो उसके पास जो पूंजी रहता है, और कैपिटल्स में जो है कुछ ऐड किया जाता है और कुछ लेस किया जाता है। जैसे नेट प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाता है और ड्राइंग को जो है लेस कर दिया जाता है। इनकम टैक्स को भी लेस कर दिया जाता है, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम उसको भी जो है लेस कर दिया जाता है। तो ये सारा लायबिलिटीज का और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को जो है इसको भी लेस कर दिया जाता है कैपिटल में। ओके, तो ये सारा हम लोग का लायबिलिटी साइड का जो है आइटम्स था। अब हम लोग नेक्स्ट जो है एसेट साइड का कॉलम जो है वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले करेंट एसेट्स को जो है लिखा जाता है। करेंट एसेट्स में क्या आएगा, कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आता है, सैलरी डेटर्स जिसको हम लोग बुक डेट्स भी बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्यूरेट इनकम। ये सारा जो है, तो ये सारा जो है करेंट एसेट्स में आएगा। कैश इन हैंड हो गया और एक्यूरेट इनकम है, सबको जो है करेंट एसेट्स में लिखा जाता है, कैश इन हैंड। और ये फिर इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए हैं लॉन्ग टर्म का, तो वो सारा जो है। फिर उसके बाद जो है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में हम लोग का फर्नीचर आता है, लूज टूल्स आता है, ये सारा नॉन करेंट एसेट्स है। मोटर व्हीकल आता है, प्लांट एंड मशीनरी आता है, लैंड एंड बिल्डिंग आता है जो हम लोग कहीं परचेज करके जिसमें रहते हो, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आता है, गुडविल आता है जो हम लोग का ख्याति रहता है। तो ये सारा जो है फर्नीचर जो हम लोग परचेज किए हैं, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी जो परचेज किए हैं, ये सारा नॉन करेंट एसेट्स है। ओके, तो यही जो है फॉर्मेट था बैलेंस शीट का जो कि हम लोग देखे। इसमें सारा करेंट एसेट्स में सारा कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, सैलरी डेटर्स, जितना भी हम लोग के पास बैलेंस आने वाला है, सैलरी डेटर्स, बुक डेट्स, बिल्स रिसीवेबल, जो भी बिल्स रिसीवेबल किए हैं, जितना कैश है हाथ में, ये सारा करेंट एसेट्स हो जाएगा।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हम लोग किए हैं वो आ जाएगा। और नॉन करेंट एसेट्स में सारा फर्नीचर, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, गुडविल, ये सारा नॉन करेंट एसेट्स में आ जाएगा। ओके, और उसके बाद दोनों को बैलेंसिंग करके डबल अंडरलाइन से क्लोज कर दिया जाता है। तो यही जो है फॉर्मेट था बैलेंस शीट का जो हम लोग अभी देखें। सारा लायबिलिटी के कॉलम में लायबिलिटीज का आइटम लिखा जाता है और सारे एसेट्स के कॉलम में जो है एसेट्स का आइटम लिखा जाता है। नॉन करेंट लायबिलिटीज आता है इधर और इधर नॉन करेंट एसेट्स आता है, सबको अलग अलग जो है लिखा जाता है। इस फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा तो बैलेंस शीट जो है अच्छे से बन जाएगा। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, फिर डबल अंडरलाइन से इसको क्लोज कर देते हैं तो ये बैलेंस शीट जो है बनकर तैयार हो जाता है। ओके, ये कुछ नोट्स है, देख लेते हैं। बैलेंस शीट में जो है ये काम आएगा। द वर्ड्स एज एट आर यूज्ड इन द हेडिंग ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के हेडिंग में जो है एज एट वर्ड का जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम लोग इसमें देखें कि इसके हेडिंग में जो है एज एट जो है वो मेंशन किया जाता है। आगे देखते हैं। बिकॉज इट इज ट्रू ओनली फॉर द डेट ऑन विच इट इज प्रिपेयर्ड, क्योंकि यह केवल वह डेट के लिए सत्य है जिस दिन जो है ये तैयार किया जाता है। वही डेट लिखा जाता है जिस दिन हम लोग बैलेंस शीट जो है वो तैयार करते हैं। तो वही चीज़ बता रहा है। बिकॉज इट इज़ ट्रू ओनली फॉर द डेट ऑन विच इट इज़ प्रिपेयर्ड, क्योंकि यह केवल उस तारीख के लिए सत्य है जिस दिन इसे जो है तैयार किया जाता है। आगे देखते हैं। द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल। बैलेंस शीट का जो है बोथ साइड जो है वो हमेशा इक्वल होता है, बराबर आता है। दोनों लायबिलिटीज और एसेट साइड जो है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए, तभी बैलेंस शीट को जो है सही माना जाता है। एक लास्ट नोट है वो देख लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज करेंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस को जो है करेंट एसेट्स माना जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हम लोग एडवांस में पेमेंट कर देते हैं ना, तो उसको करेंट एसेट्स माना जाता है, वही बता रहा है। थॉट कैश कैन नॉट बी रिलीज्ड फ्रॉम प्रीपेड एक्सपेंसेस। हालांकि कैश जो है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो नकद कैश होता है उसको हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब अगर हम लोग को 1 महीने का कहीं रेंट देना है तो हम लोग जो है एडवांस में 3-4 महीना दे देते हैं, उससे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। आगे देखते हैं। द सर्विस विल बी अवेलेबल अगेंस्ट डेज विदाउट फ्यूचर पेमेंट। फिर भी यह सेवा जो है बिना फ्यूचर पेमेंट के जो है ये उपलब्ध है। द सर्विस विल बी अवेलेबल अगेंस्ट डेज विदाउट फ्यूचर पेमेंट। फिर भी यह सेवा जो है बिना फ्यूचर पेमेंट के जो है फ्यूचर जो अतिरिक्त पेमेंट के जो है उपलब्ध होगा। तो यही था हम लोग का प्रीपेड एक्सपेंसेस और कुछ बैलेंस शीट के बारे में नोट्स। कुछ बस जानकारी के लिए से हम लोग रीड कर लिए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। और ये फॉर्मेट जो आज हम लोग जो है बैलेंस शीट का देखे तो इसमें जो है ये फॉर्मेट था बैलेंस शीट का जो हम लोग आज देखें। बस इसको बना के जो है डबल अंडरलाइन से इक्वल कर दिया जाता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ इशू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।